एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इंडक्टेंस। एनर्जी स्टोर्ड कैसे देखी जाएगी इंडक्टेंस में, तो आप उसके लिए केवीएल लगा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा भी बैटरी का वर्क अब केवल हीट में डिसिपेट नहीं हो रहा है बल्कि एनर्जी में भी स्टोर हो रहा है। ठीक है ना, जो आपका वर्क है वो केवल हीट में डिसिपेट नहीं हो रहा है, वो आपका एनर्जी में भी स्टोर्ड हो जा रहा है। कैसे, आप लिख दो, फिर से केवीएल लिख रहा हूँ मैं, वही आता है मैं, और क्या से दिखेगा। तो वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए। तो देखो ये इक्वेशन आ गई, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि कैपेसिटर के अंदर भी हम ये प्रूफ कर लिया था हमने केवीएल से कि वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वहां भी सेम प्रूफ किया था, केवीएल लिख के किया था, आपको याद हो। ठीक है, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हीट प्रोड्यूस, वहां जैसे किया था वैसे वैसे ही यहाँ कर रहा हूँ। पहले केवीएल लिखा, ई इक्वल टू आई आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी, दोनों तरफ आई इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, दोनों तरफ आई इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया ई इंटू आई डी टी, ये बन गया आई स्क्वायर आर डी टी, और ये क्या बन गया, डी टी कट गया आई डी आई। तो सबसे पहले शुरू में जीरो करंट था। ठीक है, तो मान लो किसी भी स्टेज तक करंट आई हो गया, किसी भी टी टाइम तक, तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम तक का वर्क डन बाई बैटरी नहीं हो गया, पावर सप्लाइड बाई बैटरी इंटू डी टी, जीरो से यस लेकर सर। टी तक, तो ये टोटल वर्क डन बाई बैटरी आ गया आपका उस टाइम तक जब तक कि करंट इसमें स्मॉल आई हो गया है। अब हो सकता है स्टेडी स्टेट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बीच में किसी इंस्टेंट की भी बात कर सकते हैं, करंट अगर आई हो गया तो ये पता है कि आपको ये क्या होता है, आई स्क्वायर डी टी का आर डी टी का इंटीग्रेशन। तो ऐसा तो नहीं जब इसको यही याद नहीं आ रहा हो कि क्या हो गया है। बताइए, सबको आता है ये क्या होता है। हीट। हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। यस सर। ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, तो इंटीग्रेशन करेंगे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो की क्लोज करने से लेकर उस टाइम टी तक की टोटल क्या आ जाएगी, हीट प्रोड्यूस आ जाएगी। क्लियर है आपको ये। तो ये आ गया क्लोज करने के बाद से उस टाइम तक का वर्क डन बाई बैटरी या उस टाइम तक की हीट प्रोड्यूस, तो ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन करो जीरो से, मान लो करंट आई है उस टाइम पे, तो ये क्या बन गया, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल आई स्क्वायर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी आपकी इस लूप के अंदर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेराडेज लॉ से जो आपने बैटरी बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है टी टाइम पर, अगर देखोगे आप तो यही है टी टाइम पर, आई एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो ये क्या, अब निकालने का तरीका अब हम वही करेंगे, सबसे पहले कुछ चीज़ों की सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, जैसे कैपेसिटर में करा था हमने, पहले कुछ चीज़ों के, कुछ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस आपने निकाली। ठीक है, वैसे यहाँ पर कुछ चीज़ों की सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, फाई इक्वल टू एल आई। ठीक है, तो एक नया पैरामीटर मिल गया बेटा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इंडक्टेंस। ठीक है, तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से लूप में, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो जो आप सर्किट को अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो स्पार्किंग होती है, आप एकदम से सर्किट तोड़ दो, क्या होती है स्पार्किंग में, यही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, स्पार्किंग जो होगी ना वो आपकी यही एनर्जी रिलीज होती है उसमें, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहानी है आपके लूप में एनर्जी स्टोर्ड जो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो अब हम उस प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सेल्फ इंडक्टेंस निकालने आपको आने चाहिए। तो सबसे पहला आपका जाना पहचाने सोलेनॉइड जो होती है आपकी आइडियल सोलेनॉइड, वेरी लार्ज लेंथ, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट सेल्फ इंडक्टेंस को लेके, एक क्लोज कंडक्टिंग लूप के, बताइए। बात क्लियर है आपको, दो चीजें क्लियर रहनी, तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है आपका फाई इक्वल्स टू एल आई, हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा करंट टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, आई एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तीसरा एनर्जी स्टोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम या फिर स्टेडी स्टेट पर जो करंट होगी वो कितनी बताई, ई बाई आर, फिर इंडक्टेंस का रोल ही खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो ये मेजर डिफरेंस है एक कैपेसिटिव सर्किट में और एक इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, कि आपका कैपेसिटर में क्या होता था, ओपन सर्किट हो जाता था, स्टेडी स्टेट पर वो करंट बंद कर देता था।
ठीक है ना। और इसमें क्या है, स्टेडी स्टेट पर ही मैक्सिमम करंट चल रही है। ठीक है ना, स्टेडी स्टेट पर ही इसमें क्या चल रही होगी, मैक्सिमम करंट चल रही होगी। तो ये बात हम दोबारा से करेंगे जब जैसे ही एलआर सर्किट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम कॉम्बिनेशन भी करेंगे, एलबीए, सीबीए, आरबीए, बैटरी भी, ये सब भी हम कर लेंगे। ठीक है, बट पहले हम कुछ चीजों की सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं।